चलिए आपको सीधी ले चलते रवाना, जहां पर सीएम मनोहर लाल गुरु रविदास जयंती के मौके पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। को विधिवत स्वरूप प्रदान करते हुए मान्यवर श्री कृष्णलाल पंवार जी सांसद महोदय, आप कृपया हम सब की तरफ से सम्मान सूचक पगड़ी भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सबके सम्मान और स्वागत के भाव प्रकट करने के लिए कष्ट करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कि हम सब की तरफ से स्वागत और सम्मान के भाव आप स्वीकार करें और आप सब जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करें। और अब आग्रह कर रहा हूं श्री कृष्ण बेदी जी, जो कि राजनीतिक सचिव हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, वो शाल भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। मान्यवर श्री कृष्ण बेदी जी, जो कि दोनों ही ये विभूतियां इस आयोजन की मुख्य सूत्रधार रही हैं। श्री कृष्ण बेदी जी, श्री राजकुमार मौर्य जी, जिला अध्यक्ष महोदय राजकुमार राजू जी, आप भी कृपया साथ आइएगा। और आइए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह कर रहा हूं श्री कृष्ण बेदी जी से, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं और अब राजनीतिक सचिव हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, इस आयोजन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। आप कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोरदार तालियां उनके लिए बजाइएगा। आज हम सभी लोग संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के 646वें प्रकाशोत्सव के इस राजकीय कार्यक्रम में बड़े जोशों और उत्साह के साथ यहां पहुंचे हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस मंच पर विराजमान है मुख्य अतिथि के तौर पर, और नरवाना की धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों के साथ यदि स्वागत ना हो तो फिर आनंद नहीं आएगा इस कार्यक्रम में। जरा जोरदार तालियों के साथ, पीछे भी और उत्साह के साथ और जोश के साथ संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के इस जन्मोत्सव में हम सबके प्रेरणा स्रोत गुरु रविदास जी की विचार और सोच पर सरकार चला रहे हरियाणा प्रदेश के माननीय लोकप्रिय श्री चुनीदास जी महाराज, श्री दशहरापुरी जी, श्री कृष्णदास जी महाराज, श्री रवि शाह जी, बाबा गुरप्रीत सिंह जी एवं अन्य सभी संत समाज, उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी दाईं ओर बैठे हुए हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाने के लिए हम न केवल यहां नरवाना में एकत्र हुए हैं, बल्कि हरियाणा में दो अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। एक यमुनानगर में और दूसरा गुरुग्राम में। आज 3 कार्यक्रम एक साथ, और ये भी पहली बार हुआ है कि इस कड़ी में किसी संत महापुरुष की एक साथ 3 बड़े कार्यक्रम प्रदेश में हो रहे हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये केवल एक जयंती का अवसर नहीं है, बल्कि जिसको सांस्कृतिक भाषा में एक यज्ञ अनुष्ठान कहा जाता है, एक यज्ञ अनुष्ठान है। हम अपने ऐसे समाज को आज उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका अपने श्रद्धा पात्र गुरु रविदास जी की शिक्षा से आगे बढ़ते हुए इस देश और समाज की हम सेवा कर रहे हैं। और हमारे यहां जब इस प्रकार की जयंतियों का विचार हम करते हैं
तो समाज के हर वर्ग के जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियों का हम लोग मनाने का कार्यक्रम चला रखा है। जब सत्ता में 2014 में मैं आया था तो उस समय हम लोगों को ये लगता था कि जैसे जनता भी यही मानती है, सरकार आएगी तो विकास के काम करेगी, सड़कें बनवाएगी, भवन बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, छोटे से बड़े ऐसे जो विकास जिसको दिखने वाले ऐसे विकास, भौतिक विकास, ये अगर करेंगे तो इस समय से लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। लेकिन जब आगे करते हुए हमें ध्यान में आया कि जनता का भी हमको बैठ जाओ अपने आप संभाल लेंगे जिनको संभालना है, तो जनता की जो स्तर है वो ऊंचा उठना चाहिए, उनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठना चाहिए, उनका सामाजिक इस नाते से भी एक रूपता ये दिखनी चाहिए, आपस में बिना भेदभाव के, और हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आखिर शिक्षा, आखिर संस्कार, जीवन के अंदर ऐसी चीजों पर भी उल्लेख करते हुए जब हमने विचार किया कि हमारे संत महापुरुष जो हैं उनकी शिक्षा, इस पर समाज चले, तो हमने एक नई योजना बनाई, संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना। और उसके अंतर्गत जितने संत महापुरुष हैं, गुरु रविदास जी, इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी, भक्त कबीर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी, तो कितने ही संतों के हमने जयंतियों के कार्यक्रम ये किए हैं। और इसका हेतु एकमात्र ये है कि यदि हम इनकी शिक्षाओं पर अपना चलना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। हमारा जो दिन दिन काम करते हुए जिसमें जितने प्रकार के तनाव आते हैं, हमारी जो कुरीतियां हैं, जो जीवन की बुराइयां हैं, वो सब समाप्त होती हैं। और ये बहुत बड़ा काम है। रोजगार देना, कमा लेना, ये एक काम है, लेकिन उसके माध्यम से अपने समाज में लोग एक अच्छी दिशा में काम करें, उनका वातावरण अच्छा होगा तो हम दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। वरना अगर अच्छे संस्कार नहीं आएंगे तो दिन ब दिन हम पीछे चलते जाएंगे। समाज की कुरीतियां, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर ये क्या था? ये कुरीति है समाज की कि अगर जेंडर रेशियो बिगड़ गई, लिंग अनुपात बिगड़ गया, जो बिगड़ा ही हुआ था, उसके कारण से भविष्य में बहुत बड़ी एक कुरीति आ सकती है। अभी आजकल नशे का बहुत बड़ा प्रचलन, ये जो हम देख रहे हैं, खास करके इस इलाके को मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब के साथ ये लगता हुआ इलाका, हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए सामाजिक तौर पर हर परिवार में हमको काम करना पड़ेगा, अपने बच्चों को ठीक दिशा देनी पड़ेगी। संतों महापुरुषों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि समाज को सुधारने में वो लोग आगे आए। तो समाज के सुधार की ये सब बातें, ये सब हमको करनी होंगी। हमको अपने भेदभाव ये दूर करने होंगे, खास करके ये जाति पाति का भेदभाव बहुत समय से पता नहीं कब शुरू हुआ, किस बात को लेकर शुरू हुआ। वास्तव में कोई इस प्रकार की जाति जैसे आज है, ये पहले नहीं होती थी। हम कर्म के आधार के ऊपर अपने अपने काम में लगे थे, काम करते थे, कर्म योगी थे। लेकिन जन्म जन्मांतर जातियों ने रूप ले लिया, वो अच्छी बात नहीं है। भेद खड़े हो गए। इन भेदों को दूर करने के लिए 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। और इस भक्ति आंदोलन में ऐसे ऐसे संत महापुरुष, जिसमें गुरु रविदास जी, जिसमें मीराबाई, गुरु नानक देव जी, ऐसे कितने ही संत हुए। इन संतों ने अपने इस समाज को एक दिशा दी। जो उनका सोयापन था, जो उनके मन में एक निराशा का भाव था, उसको दूर करके और समाज हित में जागृत करने का काम किया। देश उस समय गुलाम था। इस गुलामी को आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत से वीर पुरुष भी आए। उन वीर पुरुषों ने हाथ में तलवार भी पकड़ी, अपने दुश्मनों को परास्त किया। ऐसे वीर बलिदानी पुरुष भी हुए। लंबे संघर्ष के बाद हमने आजादी प्राप्त की है। तो आज आजादी होने के बाद हमको सारी चीजें चाहिए जो सरकारों को करनी है, साथ में अपने समाज को भी सुधारना है। तो जो समाज को सुधारना है, उस नाते से ये सब चीजें हमको करनी पड़ेंगी। अपनी कुरीतियां, अपनी बुराइयां
इनको दूर करना पड़ेगा। और कुरीति बुराइयों को दूर करने के लिए संतों का, महापुरुषों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। मित्र, एक कहानी सुनाता हूं मैं छोटी सी। एक बार एक गाय जंगल में चरने के लिए गई थी, मालिक ने छोड़ दिया। जंगल के अंदर पहले चरते ही थे गोचरांद में। अचानक वहां एक शेर आ गया और शेर जो है गाय के पीछे दौड़ा। शेर का जंगल के अंदर कोई भी शिकार जो बनता है तो वो करता ही है। गाय आगे आगे दौड़ रही है, शेर पीछे पीछे दौड़ रहा है। और अचानक देखते हैं कि वहां एक दलदल, एक झील में दलदल थी वहां, और दौड़ते हुए गाय ने छलांग लगाए, गाय उसमें धंस गई। जब गाय धंस गई तो पीछे पीछे शेर था। अब शेर ने भी अपना शिकार, उसको तो लगा मुझे गाय का शिकार करना है, आओ देखा नहीं ताओ देखा नहीं, उसने भी छलांग लगाई और वो भी उसमें धंस गया। अब दोनों धंस गए, दोनों लाचार थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे। काफी प्रयत्न करने के बाद भी जब नहीं निकल रहे थे तो गाय ने अचानक एक विचार आया उसको, विनम्रता का भाव मन में था। शेर को पूछा कि ठीक है, तुम मेरे पीछे दौड़ रहे थे, मेरा शिकार करने वाले थे,